मैं एक सवाल और भी पूछना चाहती हूँ। आपने संकल्प लिया है कि 2 साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। आपकी रणनीति क्या है? आपको इस दिशा में कितनी सफलता अब तक हासिल हुई है? देखिए, जब से हम लोग सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ बड़ी मजबूती के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और जो 1 वर्षों में सफलता हासिल हुई है, बस्तर के क्षेत्र में शांति बहाल करने में जो कामयाबी मिली है, उसकी सभी तरफ प्रशंसा भी हो रही है और लगातार नए सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। करीब 37 सुरक्षा कैंप खुल चुके हैं और एक सुरक्षा कैंप खुलने का मतलब 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव आते हैं वहां सरकार की सारी सुविधाओं को पहुंचा पा रहे हैं। वहां सड़क बन रही है, बिजली पहुंच रहा है, नल के द्वारा लोगों के घरों में पानी पहुंचा रहे हैं, वहां राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सब चीज की व्यवस्था हो रही है। वहां पर दूरसंचार के साधन, मोबाइल के टावर खड़े हो रहे हैं। तो ये सब काम हो रहा है और एक नियत नीलानार योजना शुरू किए हैं। नियत नीलानार का हिंदी में अनुवाद है आपका अच्छा गांव, और इसके माध्यम से भी सरकार की योजनाओं को करीब 96 से ज्यादा गांवों में सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में सरकार सफल हुई है और वहां के लोग नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। और इसलिए हम लोगों ने आह्वान भी किया है नक्सलियों से भी कि आप सब लोग गोलीबारी की भाषा छोड़कर विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। सरकार आप लोगों के साथ न्याय करेगी और उसका भी परिणाम अच्छा मिल रहा है। करीब 1,500 से ज्यादा या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनके साथ भी पूरा न्याय सरकार कर रही है। तो बड़ी मजबूती के साथ हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी का इस संकल्प भी है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है और उस दिशा में हमारी सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से काम कर रही है। एक बड़ा मुद्दा रहा है कुछ पिछले चुनावों में, वो मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का। आपकी उद्योग नीति राज्य की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करेगी और रोजगार कैसे पैदा करेगी, ये इसका क्या रोड मैप है? बहुत संभावनाएं हैं, यहाँ पर बहुत मिनरल्स हैं, आयरन ओर है, कोयला है, यहाँ गोल्ड है, डायमंड है, टीना है। इस तरह से मिनरल्स का भंडार हमारे छत्तीसगढ़ में है। यहाँ बिजली, पानी सब है, उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण है और यहाँ पर वनोपज भी खूब है। छत्तीसगढ़ में सैकड़ों तरह के वनोपज हैं। आज 24% भूभाग यहाँ मतलब वनों से आच्छादित है। यहाँ मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनतकश किसान है। तो सब मिलकर, और हम लोग यहाँ पर पर्यटन की भी अपार संभावना है छत्तीसगढ़ में, तो पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिए हैं। अभी पिछले कैबिनेट में ही पास हुआ है। तो सब मिलाकर, और अभी कुछ दिन पहले ही एक इंडस्ट्रियल मीट यहाँ पर हुआ था जिसमें 27 समूह के लोग, कुल 35,000 करोड़ का उनके साथ MOU साइन हुआ है। और भी लगातार सूचना मिल रही है कि यहाँ इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हमको पूरा विश्वास है कि यहाँ उद्योग धंधे भी स्थापित होंगे और उसके माध्यम से हम लोग यहाँ के हमारे बेरोजगारों को रोजगार दे पाने में भी सक्षम होंगे। मुख्यमंत्री जी, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते आपने छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए क्या विशेष प्रयास किए हैं, देश ये भी जानना चाहता है। देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ का 2 संभाग, बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग,
ये ट्राइबल बाहुल्य है और पूरे प्रदेश में कुल 32% आबादी अनुसूचित जनजातियों की है और हम लोगों ने अपने बजट में भी दोनों संभाग को विशेष फोकस किया है और जो भी योजनाएं हैं भारत सरकार का वो सब उनके लिए है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या फिर धान का कीमत देने की बात हो, तेंदुपत्ता का कीमत हो या जो महतारी बंधन योजना का लाभ हो, सब इन्हीं वर्ग के लिए है। और दो विकास प्राधिकरण का गठन भी यहाँ पर किए हैं, सरगुजा विकास प्राधिकरण और बस्तर विकास प्राधिकरण, कि ऐसे ट्राइबल क्षेत्रों में किसी भी तरह से विकास में संसाधन बाधक नहीं बने, इसके लिए दो विकास प्राधिकरण का गठन भी यहाँ पर किए हैं। और अभी भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पीवीटीजी के लोग हैं, विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में 5 जाति के लोग रहते हैं, कोरवा, बिरहोर, बैगा, पंडो और अबुझमाड़िया। तो ये पीएम जनमन योजना 24,000 करोड़ बजट का है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे पीवीटीजी के जो गांव हैं, बसाहट हैं, इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज उनके गांव में सड़क बन रहा है, बिजली पहुंच रही है, वहां पर घरों में पानी पहुंच रहा है। तो सरकार की सब योजनाओं को वहां पर पहुंचा पा रहे हैं। और उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना अभियान भी शुरू किया है, अभी पिछले 2 अक्टूबर को उन्होंने लॉन्च किया है। तो इसमें 6,500 गांव हमारे छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल बाहुल हैं वो लाभ इसका ले पाएंगे। और वहां भी सरकार की जो योजना तो है ही है, लेकिन और भी वहां पर समुचित विकास हो, इसका लाभ इस ग्राम उत्कर्ष योजना से मिलेगा। और वनाधिकार पट्टा भी हम लोग लगातार हमारे आदिवासी भाइयों को दे रहे हैं। और अब उसमें फोती काटने पहले दिक्कत होता था, मृत्यु हो जाने पर उनके उत्तराधिकारियों का नाम नहीं चढ़ता था, लेकिन वो भी व्यवस्था किए हैं। तो ये सब सारा हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए यहाँ पर प्रयास छत्तीसगढ़ के अंदर में हो रहे हैं। विष्णुदेव साय जी, आप प्रेरणा स्रोत हैं। आप आदिवासी जनजाति से आते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने एक संकल्प लिया है अपने राज्य को आगे बढ़ाने का और आम आदमी जो पिछड़ा है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसे राह दिखाने का, उसके लिए आपको नमन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव की 10वें एडिशन पर हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।